आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मेरी नजर सिस्टम की तरफ गई, नोटिफिकेशन शो हो रहे थे कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया है और इजराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है। कई शहरों में विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, मैं लग गया रिपोर्ट तैयार करने में। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये रिपोर्ट मैं आपके सामने थोड़ा सा देरी से लेकर आ रहा हूं, लेकिन दोस्तों देरी से जरूर ला रहा हूं, इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। ईरान के ऊपर अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दरअसल जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आया उसके मुताबिक ईरान का जो इस्फहान है, जहां पर ईरान की परमाणु सुविधाएं हैं, परमाणु प्लांट वगैरह हैं, पहली रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस इस्फहान एरिया में कई सारे धमाके हुए हैं। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया के अस सुबैदा गवर्नरेट में और इराक के बगदाद क्षेत्र में बाबिल गवर्नरेट में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। इराक, सीरिया और ईरान में कई सारे विस्फोटों की आवाजें एक ही टाइम पर सुनाई दी, जिसके फौरन बाद अमेरिकी मीडिया की तरफ से एक खबर चलाई जाने लगी। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से यह खबर चलाना शुरू कर दी कि इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला कर दिया है। जैसे ही यह खबर अमेरिकी मीडिया की तरफ से चलाई गई, फौरन ही इस खबर को इजरायली मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि इजराइल ने ईरान पर अटैक करके उससे बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया है। बहुत तेजी के साथ खबर फैल गई पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के अधिकारियों ने फौरन हमले के बाद इस बात का ऐलान कर दिया था। लेकिन क्या वाकई में इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से ईरान के ऊपर हमला किया है? क्योंकि आप लोगों को अब यह भी लगता होगा कि ईरान तो बहुत दिन से धमकियां दे रहा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो हम 10 सेकंड में ही उसका जवाब देंगे, तो अभी तक तो जवाब आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि यह सब अफवाह है। इजराइल ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का ड्रोन या मिसाइलों से हमला नहीं किया है। ईरान ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारे ऊपर जो इस्फहान एरिया है वहां पर कुछ संदिग्ध चीजें हमें दिखाई दी थी, कुछ ड्रोन दिखाई दिए थे जो इस्फहान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे। उस एरिया में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूती के साथ तैनात है। ये जो विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की आवाजें थी और उन संदिग्ध चीजों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। किसी भी तरह का कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमला हमारे इस्फहान परमाणु सुविधा केंद्र पर नहीं हुआ है। इस तरह की चीजें अब ईरान की तरफ से बताई जा रही हैं। ईरान ऑफिशियल साफ कह रहे हैं, ईरान के अधिकारियों का साफ कहना है कि इजराइल और अमेरिकियों के प्रॉक्सियों की ये एक नाकाम कोशिश थी मिडिल ईस्ट के अंदर, जो हमारे ऊपर कुछ संदिग्ध चीजें उन्होंने भेजी थी। ये अमेरिका या इजराइल का हमला नहीं था, बल्कि इनके जो और संगठन मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से कुछ संदिग्ध चीजें हमारे ऊपर छोड़ी गई थी, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये विस्फोटों की जो आवाजें आई हैं, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की थी। लेकिन अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। इस हमले से ईरान को थोड़ा सा भी नुकसान इजराइल नहीं पहुंचा पाया है, ऐसा कहना है ईरान का। ईरान ने इजराइल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस्फहान या देश के किसी भी हिस्से में कोई हवाई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने केवल क्वाडकॉप्टर उड़ाने का असफल और अपमानजनक प्रयास किया था और उन सभी को मार गिराया गया है। इस हमले की खबर आने के बाद तुरंत नेतन्याहू ने एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। युद्ध कैबिनेट मीटिंग हो रही है। रात में ही इस मीटिंग को शुरू कर दिया गया। अपने यहां तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन वहां पर सुबह होने वाली थी, तो उसी वक्त युद्ध कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। कुछ ही सेकंड के अंदर अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट तैयार कर दी थी कि इजराइल ने ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर हमला किया है। लेकिन ईरान ने इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये सारी की सारी झूठी अफवाहें हैं। एक भी बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ नहीं आई है। कुछ संदिग्ध ड्रोन हमारी तरफ जरूर आ रहे थे, जिसको हमने मार गिराया। दोस्तों, ये खबर तो वैसे फजर के टाइम आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा लेट में इसीलिए हो गया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, समझ नहीं आ रहा था कि हमला हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे सोर्सेज से फिर खंगाला गया, तब चीजें सामने आई कि हां, हमले की कोशिश तो थी, लेकिन यह हमला डायरेक्ट इजराइल की तरफ से नहीं था, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से भी इस मामले पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि हमने हमला किया या बदला लिया। ईरान ऐसा कह रहा है कि अमेरिका के जो कुछ आतंकी संगठन मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, उन्होंने एक नाकाम कोशिश की थी हमारे ऊपर कुछ हमले करने की।
ईरान साफ तौर से इस बात को कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि देखिए हमने भी ईरान के ऊपर हमला करके ईरान से बदला ले लिया। क्योंकि भाई ये अमेरिका और इजराइल की जो मीडिया है ना, ये पूरी दुनिया को मूर्ख बनाती है। खबरों को ऐसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और पूरी दुनिया अमेरिका को तो बाप मानती है, उसकी मीडिया पर यकीन करके उसको सच मान लेती है। दोस्तों, ईरान के इस्फहान के सैन्य अड्डे के पास का जहां पर हमला करने का दावा अमेरिका और इजराइल की मीडिया कर रही हैं, एक वीडियो वहां का जारी किया गया है। घड़ी में टाइम दिखाते हुए कहा जा रहा है कि देखिए हमला कहां हुआ है। हमले के कुछ देर के बाद की ये वीडियो है। कहा गया है कि हमला कहां हुआ है, घड़ी में टाइम देखिए, सब कुछ यहां पर सुकून से है। अगर हमला हुआ होता तो यहां पर इतना सुकून नहीं होता। तो मान सकते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से अपना चेहरा बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि इस हमले की जानकारी आने के बाद हिजबुल्लाह ने उधर कई सारे इलाकों में ड्रोन अटैक कर दिए हैं। देखिए, हिजबुल्लाह 3-4 दिन से रुका नहीं है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से 3-4 दिन से हमले किए जा रहे हैं और इजराइल को बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल की मीडिया की तरफ से एक और खबर उड़ा दी गई कि हमला हुआ है बहुत तगड़ा वाला ईरान के ऊपर, जिसके बाद इमरजेंसी मीटिंग भी ईरान के अंदर शुरू हो गई है। लेकिन ईरान के सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि किसी तरह की कोई भी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग ईरान के अंदर नहीं हुई है, क्योंकि हमला ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी कहें कि वराज भाई हमला तो हुआ है, लेकिन ईरान हमला नहीं कर पा रहा है तुरंत, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि अगर इजराइल ने हमला किया होता तो उसके अधिकारियों की तरफ से तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया गया होता। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है और ना ही इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। इन लोगों का इरादा अपने आतंकी संगठन जो इनके मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, उनके जरिए ईरान के ऊपर हमला कराने का था। अगर कामयाब हो जाते तो ये कहते कि भाई हाँ, हमने हमला कर दिया, बदला ले लिया। नाकाम हो गए तो अब अफवाह उड़ाने लगे कि हाँ, हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल जो भी सही, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्टली ईरान और इजराइल युद्ध में आ चुके हैं। कुछ लोगों के दिल में ऐसा वहम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है, मिले हुए हैं ये लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, कोई किसी से मिला हुआ नहीं है। आप सब देख रहे हैं कि ईरान के साथ कौन कौन है। रूस है, उत्तर कोरिया है, चाइना है, और ये सारे के सारे देश जो हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वैसे एक खबर और बता दूं आपको, यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, फिलिस्तीन को अलग आजाद राज्य बनाया जाए। इस पर वोटिंग हुई, 12 देशों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया। अमेरिका अकेला ऐसा देश रहा जिसने वीटो कर दिया। अमेरिका वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए, इस जंग का समाधान तभी निकलेगा, लेकिन जब प्रस्ताव आता है तो वीटो कर देता है। लेकिन अमेरिका के मुंह पर यह करारा तमाचा है, किसी भी देश ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। 12 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट डाला। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो में सारी चीजें और बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।